पश्चिमी लंदन में भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक इमारत आग की लपटों और काले धुएं में घिरी हुई दिखाई दी। जानकारी के मुताबिक ये इमारत एक कंपनी का वेयरहाउस था, जिसमें मंगलवार सुबह अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धर लिया। आग की लपटें और काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहे थे। गोदाम में आतिशबाजी का सामान और कई सिलेंडर रखे हुए थे, जिनकी वजह से वहां लगातार धमाके भी हो रहे थे। आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाने के लिए 25 गाड़ियां और 150 से अधिक फायर फाइटर्स को लगाना पड़ा। एहतियात के तौर पर आसपास की सभी इमारतों और स्कूलों को खाली करवा लिया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस आग में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई शख्स हताहत नहीं हुआ। कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने मंगलवार शाम खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक दीप्ति का शव पंखे से लटका हुआ मिला। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में किसी पर आरोप नहीं लगाया गया। हालांकि सुसाइड नोट में प्यार भरोसे का जरूर जिक्र किया गया। सुसाइड नोट में लिखा है कि अगर प्यार नहीं, भरोसा नहीं किसी रिश्ते में, तो फिर रिश्ते में रहने और जीने की वजह क्या है। वहीं मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, तो मुझे तो बस बोला गया कि वो खत्म हो गई। उस समय उसको मारा पीटे, उसको क्या कैसे की है वो, कि उसको मारा गया, मुझे नहीं पता है। वो दीप्ति की 2010 में हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी। दोनों का 14 साल का एक बेटा है। बताया जा रहा है कि हरप्रीत ने 2 शादियां की हैं। दूसरी पत्नी दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक्ट्रेस है। बर्थडे पर दोस्तों से ज्यादा खुशी कोई नहीं मनाता। दोस्त ही केक पर मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन मुंबई में 5 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त को आग के हवाले कर दिया। विनोबा भावे इलाके का रहने वाला अब्दुल रहमान 21 साल का हुआ था। 25 नवंबर को रात 12 बजे के बाद उसके 5 दोस्तों ने फोन कर उसे फ्लैट के नीचे बुलाया और केक काटने की बात कही। अब्दुल के भाई ने बताया कि जब वो नीचे उतरा तो अयाज मलिक और अशरफ मलिक ने उस पर अंडे और पत्थर फेंके। इसके बाद कासिम चौधरी और हुज़ैफा खान स्कूटी से पेट्रोल लेकर आए और फिर अब्दुल को आग लगा दी। आग की लपटों में गिरने के बाद अब्दुल ने किसी तरह अपने कपड़े उतारे, लेकिन तब तक वो बुरी तरह झुलस चुका था। फिलहाल अब्दुल अस्पताल में भर्ती है और पुलिस ने 5 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि दोस्तों ने अब्दुल के साथ ऐसा क्यों किया? क्या ये कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कुछ और? यूरोप में कुछ क्रिमिनल गैंग वीडियो गेम की मदद से बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेल रहे हैं। ये खुलासा यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा एजेंसी यूरोपोल की प्रमुख कैथरीन डे ने किया है। कैथरीन के मुताबिक क्रिमिनल गैंग ऑनलाइन गेमिंग जोन का इस्तेमाल कर रिक्रूटमेंट जोन की तरह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिमिनल पहले तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों से जुड़ते हैं और उनके साथ नॉर्मल चैट शुरू करते हैं। फिर बच्चों को अपनी बातों में फंसाकर अपराधी उनको प्राइवेट चैट में ले जाते हैं, जहां वो बच्चों को महंगे गिफ्ट जैसे कि जूते, मोबाइल फोन, इनका लालच देकर उनसे अपराध करवाने का काम करते हैं। जो बच्चे महंगे गिफ्ट के लालच में नहीं आते, उनको डराया धमकाया जाता है। कैथरीन के मुताबिक एक बच्चे को डराने के लिए अपराधियों ने उसके पालतू कुत्ते को ही मार डाला और धमकी दी। अगर उसने उनका कहा नहीं माना तो फिर उसके घर वालों को भी इसी तरह मार डालेंगे। यूरोपोल को अब तक ऐसे 105 मामले मिले हैं जिनमें बच्चों का इस्तेमाल गेमिंग गैंगस्टर के तौर पर किया गया। यूरोपोल का कहना है कि अभिभावक ऐसे मुद्दों पर अपने बच्चों से बात करते रहें और उनको डिजिटल खतरों के बारे में भी आगाह करते रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।